अस्सलाम वालेकुम। हमारी इस्लामी तारीख हमारे हीरो से भरी पड़ी है, तो वहीं एक नाम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हु को कैसे भूल सकते हैं, जिन्हें सैफुल्लाह के नाम से भी जाना जाता है। एक मशहूर जर्नैल गुजरे हैं जिन्होंने इब्तदाई इस्लामी फतुहात में अहम किरदार अदा किया और इस्लाम का नाम रोशन किया। इन्हें इंसानी तारीख के अजीम तरीन फ़ौजी कमांडर्स में से एक के तौर पर जाना जाता है, जो अपनी हिकमत अमली, जुर्रत और इस्लाम के साथ वफादारी के लिए जाने जाते हैं। इस वीडियो में हम खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हु के इब्तदाई दौर से लेकर उनके इस्लाम कबूल करने तक और मैदान जंग में इनके कारनामों और इनकी ज़िंदगी का जायज़ा लेंगे। खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हु 592 ईस्वी में अरब कबीला बनु मखजूम में पैदा हुए, जो इस वक्त मक्का के सबसे ताकतवर और बाअसर कबाइल में से एक था। इनका ताल्लुक जंगजू ख़ानदान से था और इन्होंने छोटी उम्र से ही जंगी फ़न की तरबियत हासिल की। वो तलवारबाजी, घुड़सवारी और तीर अंदाजी में अपनी गैर मामूली महारतों के लिए जाने जाते थे, जिसकी वजह से इन्हें सैफुल्लाह या खुदा की तलवार का खिताब मिला। अपने इब्तदाई दिनों में खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हु इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे और मुसलमानों के ख़िलाफ़ कई जंगें भी लड़ी। वो ख़ास तौर पर उहद की जंग में अपने किरदार के लिए जाने जाते हैं, जहां उन्होंने घुड़सवार फ़ौज की क़यादत की, जिसने मुसलमानों को बहुत जानी नुकसान पहुंचाया। ताहम मुसलमान जंगजुओं की बहादुरी और अज़म को देखने के बाद खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हु के दिल में तब्दीली आने लगी। एक रवायत के मुताबिक खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हु कुरान की तालीमात से बहुत मुतासिर हुए थे, जिसे उन्होंने एक मुसलमान कैदी से सुना था। उन्होंने बिलाखिर 629 ईस्वी में रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से चंद साल कबल इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हु मुसलमानों के सबसे अहम जर्नैलों में से एक बन गए थे, जिन्होंने बाज़ंतीनी और ससानी सल्तनतों के ख़िलाफ़ कई कामयाब जंगों की क़यादत की। वो अपनी हिकमत अमली की महारत और मैदान जंग में अपने मुखालिफिन के हौसला को पस्पा करने की सलाहियत के लिए जाने जाते थे। इनकी सबसे मशहूर फतुहात में से एक 629 ईस्वी में मोता की जंग थी, जहां उन्होंने एक बहुत बड़ी बाज़ंतीनी फ़ौज के ख़िलाफ़ एक छोटी मुसलमान फ़ौज की क़यादत की। बहुत ज़्यादा तादाद में होने के बावजूद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हु ने दुश्मनों के लश्कर को काफ़ी नुकसान पहुंचाया और अपनी अफवाज को बाहिफाजत वापस लाने में कामयाब रहे। 632 ईस्वी में रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद खालिद बिन वलीद ने पहले खलीफा हज़रत अबू बकर रज़ी ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु की क़यादत में मुस्लिम फ़ौज के जर्नैल के तौर पर खिदमात अंजाम दी। उन्होंने इराक़ की फ़तह में अहम किरदार अदा किया, जहां उन्होंने ससानी सल्तनत के ख़िलाफ़ कई कामयाब जंगों की क़यादत की। 634 ईस्वी में इन्हें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु ने शाम में मुसलमान के फ़ौजी कमांडर की हैसियत से बरतरफ कर दिया। लेकिन अपनी बरतरफी के बावजूद खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हु ने मुस्लिम फ़ौजी मुहिम्मात में अपना किरदार अदा करना जारी रखा। दूसरे जर्नैलों के मातहत इस्लाम की सरबुलंदी के लिए खिदमात सर अंजाम दी और बाज़ंतीनी सल्तनत के ख़िलाफ़ लड़ाइयों में हिस्सा लिया। इस असना में इनकी सेहत ख़राब होने लगी और वो बिलाखिर बीमार पड़ गए और 642 ईस्वी में 50 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। इनकी मौत पर अहले ईमान वालों में गम की लहर छा गई, जो इन्हें इस्लाम का हीरो और दुनिया के अजीम तरीन जर्नैलों में से एक समझते थे। वो जिस जंग में शरीक हुए, फतह और नुसरत ने इनके कदम चूमे। इनकी जहारत और शुजाअत के अपने और गैर भी एतराफ़ करते हैं। यूरोप के बाज़ मुअर्रिखीन खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हु के कारनामों को धुंधलाने के लिए ये उज़्र पेश करते हैं कि जिस दौर में खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हु ने फतुहात हासिल की, इस वक्त में रूमी रियासतें और सूबे अपनी खाना जंगी में मुब्तला थे। इसलिए खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हु को हर मकाम पर कामयाबी हासिल हुई। लेकिन ये महज भोंडा सा बहाना है। तमाम बड़ी बड़ी जंगों में खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हु का लश्कर रूमी लश्करों के 1/4 से भी कम रहा है। इसके बावजूद खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हु अपनी जंगी हिकमत अमली से रूमियों पर हमेशा कामयाबी हासिल करते रहे। इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। शुक्रिया।